हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान टॉक्स के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो जो है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस के ऊपर है और देखेंगे आज पब्लिक क्या कहती है। जब इजराइल जो है हमास के ऊपर दोबारा अटैक करना शुरू कर दिया तो देखते हैं पब्लिक क्या कहती है और बैठ कर लेते हैं मजे। आप भी मजे लीजिए, हम भी मजे लेते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो। फिर भी किनारे और बैतुल मकदस में फलस्तीनी मुजाहिरीन और जो इसराइली फौज है उसमें झड़पे जा। अच्छा, इसराइली फौज ने शेलिंग और बराह रास्त फायरिंग की है जिससे फलस्तीनियों की बड़ी तादाद खत्म। उधर इजराइल हमास को ठोकना शुरू कर दिया है और इधर फिजा खान अपना छाती ठोकना चालू कर दिया है। अच्छा, इसराइल ने आज भी गजा पर बमबारी की है जिसके नतीजे में बाय बाय टाटा। आप देख सकते हैं कि यहाँ में बड़ी तादाद में जो है रैली निकाली जा रही है, नौजवान पैदल बाइक्स पे और फलस्तीन का जो फ्लैग है वो अपने हाथों में लिए लहरा रहे हैं। फलस्तीनी शहीद और कई घर मलबे का ढेर बन गए हैं। आगे स्वाद इतने दिन से जारी झड़पों में गजा में जो शहादतों की मजमूई तादाद है, बहुत से मुस्लिम कंट्री सपोर्ट में आ रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है, दुनिया को जरा बताएं। पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है उनको ओपनली सपोर्ट कर सके। बेवकूफ थोड़ी है कि ओपनली सपोर्ट करके अपना बेड़ा कर करा ले, अपना बट्टा बैठा ले। अपना मुल्क हमारा अपना मुल्क अभी इन्फ्लेशन क्राइसिस में चल रहा है, कैसे कर लेंगे? रैशनल होके सोचे ना, जज्बाती होके थोड़ी सोचना है। जी हमें तो सपोर्ट करनी चाहिए फलस्तीन को, क्योंकि हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं। मानवता की सारी हदों को उन्होंने ऐसा कुचला है, ऐसा उन्होंने फलांदा है और ऐसा थूका है कि मानवता बोल करके अब कोई शब्द ऐसे मुसलमानों के लिए जुबान से निकालना भी मुझे लगता है कि गुनाह और पाप के अलावा जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। वो 313 दे साहबा कराम जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था, इंशाअल्लाह इस दफा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच है और मैं इसके ऊपर भी रिव्यू देने वाला हूं, लेकिन मैं बीसीसीआई से नाराज हूं। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने पाकिस्तान का इतना ग्रैंड वेलकम किया है और ऐसी टीम का वेलकम जो अभी हाल ही में श्रीलंका से मैच जीतने के बाद उस जीत को जो है गाजा पट्टी पर रह रहे भाई बहनों को समर्पित कर दिया। तो कहते हैं ना, जो आतंकवादियों का साथ देता है वो भी आतंकवादी होता है और पाकिस्तानियों का इतना ग्रैंड वेलकम हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। एजेंडे चलाने लगते हैं। ये बताइए, दो देशों का मैच हो रहा है, उसमें गाजा पट्टी कहां से निकल कर आ गया है? आपके क्रिकेट की जो 22 गज जमीन है उसके ऊपर ये कहां से निकल कर आ गया कि तुम गाजा के लेकर के बयान दे दिए हो? आप इधर देखिएगा, पाकिस्तान ने हाल ही में एक मैच जीता जिसमें जीतने के बाद श्रीलंका से ये वहां पर आकर कहते हैं कि ये हमारे गाजा पट्टी के भाई बहनों को, यानी कि आप सीधे सीधे कह रहे हो कि गाजा पट्टी पर जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन गाजा पट्टी पर रहने वाले हमास के आतंकियों ने जो 1000 से ज्यादा इजरायलियों को मार दिया, 40 बच्चे जिनको ये नहीं पता कि उनका दुश्मन कौन है, जिन्हें घुस करके घर में मार दिया, तुम उनके बारे में कोई सिंपैथी नहीं रखते। यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा जो युद्ध है, शुरू करो तब भी तुम ही गुनहगार, मतलब तुम ही सही हो, और खत्म करो तुम भी तभी सही हो। तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाए तब भी सिंपैथी कार्ड तुम्हें खेलना है, तुम किसी पर अटैक कर दो तब भी सिंपैथी कार्ड तुम्हें ही खेलना है। भाई ये किस प्रकार की चीज है? इस बात को लेकर के लोग खफा हैं। आप देखिए यहां पर एक ट्वीट डाला गया मोहम्मद रिजवान के द्वारा, ब्रदर एंड सिस्टर्स टू गाजा, दिस वाज फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स इन गाजा, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट टू द विन, क्रेडिट टू होल टीम एंड स्पेशली अब्दुल्ला शफीक एंड हसन अली फॉर मेकिंग इट इजियर। भाई साहब इस प्रकार से ये चीज को याद कर रहे हैं और साथ में क्या बोल रहे हैं कि एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ हैदराबाद फॉर अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी एंड सपोर्ट थ्रू आउट। अजी साहब, हम अपने यहां पर आए हुए, गेट पर आए हुए कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, ये हमारे संस्कार हैं। हम कुत्ते को भी भगाते नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन वो कुत्ता जब हमें भौंकता है ना तो उसे लठ मार के भगाते हैं, ये भी हमारे ही संस्कार हैं। अब ऐसी स्थिति में हमें यह तय करना है कि कुत्ते को रोटी डाली जाए, इतना संस्कार हमें समझ में आता है। हैदराबादी बिरयानी तुम्हें परोसी गई, ठीक है, तुम हमारे देश में आए हो, वर्ल्ड कप के अंदर एक मेहमान के रूप में हमारे साथ शामिल हुए, समझ में आता है, लेकिन इस समझ को तुम यार दुस्साहस में मत बदल दो भाई। और इंडियन से भी निवेदन है कि वो अपनी थोड़ी लाइन लेंथ को बरकरार रखें, डिग्निफाइड फील करें कि वो इंडियन। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं खेल को राजनीति से दूर रखो, सिनेमा को राजनीति से दूर रखो, आर्ट को राजनीति से दूर रखो? और ये हो क्या रहा है? क्या सिर्फ गोली सैनिक ही खाएगा? बीसीसीआई वाले थोड़ा तो शर्म करो। वैसे तो हालांकि पूरी दुनिया में, विश्व में बीसीसीआई एक नंबर 1 बोर्ड है क्रिकेट की, और नहीं तो क्या, लेकिन फिर भी ये तो ध्यान रखो वेलकम किसका करना है।
ये जो यहूदी हैं, ईसाइयत है, गैर मुस्लिम जितने भी वो एक साइड पे हो रहे हैं, हत्ता कि हमारे कुछ मुस्लिम मालिक जो है ना वो भी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन एज ए मुस्लिम हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम तो कभी भी किसी सूरत में भी दुनियावी तौर पे इख्तलाफात हैं भी हैं तो फिर भी हम वहाँ पे नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे दीन की भी आ जाती बात, क्योंकि हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आज से नहीं हो रहा। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ कायदे ने तभी फरमाया था कि हम ये कभी तस्लीम नहीं कर सकते, और अब कायदा हमारे पासपोर्ट पे है कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते, और हमारा ये फर्ज बनता है कि जैसे भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। हमारे जो मीडिया वाले लोग हैं इसराइल क्या करने जाते हैं, वो यही तो बात है ना, हम लोग इकट्ठे मुसलमान नहीं, इसलिए तो गैर मुस्लिम हम पे हैवी हैं कि वो हमें जुल्म करते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे अपने लोग जो हैं वो अंदर से हमारे साथ नहीं होते, वो अपनी रेटिंग के लिए अपने प्रोग्राम के लिए वो इस चक्कर में जाते, ये नहीं देखते कि हम गैर, इससे हमारे मुसलमान लोगों को नुकसान पहुंचेगा। आपने कहा कि जो नॉन मुस्लिम है मुसलमानों पे जो है हावी हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं, लेकिन मुसलमान का जज्बा कहता है 1 10 पे बारी 100 1000 पे बारी। ये बात तो सही है, लेकिन जब अब ठाना है ना उन्होंने थोड़ा सा फलस्तीनियों ने, तो इसराइल को थोड़ा सा पता चला है ना कि यहाँ पे मुसलमान अगर जज्बे में आए तो उनको कोई जुनून होना तो फिर वो कुछ नहीं देखते आगे। हमास ने क्या किया, हमास ने पहले 5000 जो है रॉकेट दागे इसराइल पर, फिर उसने 2000 रॉकेट दागे, और इसराइल ने कहा कि हम इस वक्त वॉर की हालत में। हमास ने तो रॉकेट दाग दिए, हमास को पता था कि इसराइल जवाब देगा, हमास के पास खुद की तो एयरफोर्स ही नहीं है। ये जो सिचुएशन आती है मुस्लिम कंट्री के लिए, हमास ने अल्लाह अकबर का नारा लगा के क्यों इसराइल पे अटैक एक और बात है, मैं आपको बताऊं कि इसराइल आज से तो नहीं जुल्म कर रहा, कभी इतना हाईलाइट नहीं किया गया, ठीक है। अभी इसके पीछे भी कोई ना कोई इनकी ना साइंस है, कोई ना स्कीम होगी कि जो ये इसराइल अभी दिखा रहे हैं कि इसराइलियों पे जुल्म हो रहा है। इंडिया मैदान में आ गया कि हमारे वहाँ पे लोगों पे जुल्म हो गया। इंडिया की तो दोस्ती है ना, इंडिया की तो अलायंस है, इंडिया हमेशा अपने अलायंस जिसके साथ होते हैं उनको कहते हैं ना पहले नंबर पे सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल ये देखें ना, इंडिया से बड़ा मुसलमान, इंडिया में जो मुसलमान उनकी सूरत हाल भी हम देखते हैं कितना जुल्म होता है, इंडिया को वो नजर नहीं आता। वहाँ पे अभी इंडिया भी कह रहा है कि इसराइल पे जुल्म हो रहा है, इसराइल पे लोगों पे ऐसे हो रहा है, लेकिन उनको अपने कंट्री में नजर नहीं आता जो वाक़यात होते हैं। आपने कहा मुसलमानों पे जुल्म होता है, ये सवाल हर पाकिस्तानी उठाता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म होता है तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते। पाकिस्तान तो उनके लिए बनाया, लेकिन यहाँ पे कोई रिफ्यूजीज कैंप्स मुझे नजर नहीं आते, ना इस्लामाबाद में ना लाहौर में। भाई जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए बना था ना, बॉर्डर खोलो, आने दो उन्हें। जितना हमारे सूरत हाल है पाकिस्तान की, हम लोग अपनी अवाम को नहीं कवर कर सकते, कैसे करेंगे। मसला रोटी था, मसला रोटी का ही आ जाए, यही तो मसला है, यही तो मसला है, मसला रोटी का है। और ये रोटी का मसला ये जंग करवा रहा, वो भी मसला रोटी का ही है। जो उनको स्पॉन्सर करते हैं वो भी रोटी का मसला है, मतलब कि सब पीछे मसला रोटी का ही है। अमेरिका अगर साथ देता है, क्यों, सुपर पावर है, वो अपना आप रखना चाह रहा है दुनिया में, इंडिया नहीं छोड़ सकता। उसे पता अमेरिका अगर मैं इसराइल के नासाद करा हुआ, अमेरिका मुझे छोड़ देगा, उसका रोटी पानी खत्म हो जाएगा। ये भी बड़े जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पाकिस्तान हो क्या है, वो खिचड़ी पक रही है क्या, समझ नहीं आ रही। ये खिचड़ी की समझ नहीं आएगी किसी को, क्योंकि ये आज से नहीं पक रही, ये हाईलाइट थोड़ी सी अभी हुई है, ये पक बहुत पुरानी रही है। अभी हमारे पाकिस्तानी सियासतदान हमारे क्यों नहीं फ्रंट लाइन पे आ रहे, आ सकते हैं ना, मुसलमान होने के नाते तो आ सकते हैं ना, लेकिन क्यों पीछे इसका भी मसला रोटी का ही है। तो इसी मसले पे वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इन पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शनों को आपने देखा, इनका घुमा फिरा के जो है मसला रोटी पे ही आ जाता है। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ऐसे कंटेंट ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ और आपका मनोरंजन अपना मनोरंजन करता रहता हूँ। दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।